हुमायूं कबीर की जनता यूनियन पार्टी ने 2026 विधानसभा चुनाव के लिए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर निशा चटर्जी को उम्मीदवार घोषित किया, लेकिन महज 24 घंटे के भीतर ही उनका टिकट कट गया। पार्टी का कहना है कि फैसला निशा की सोशल मीडिया पर मौजूद कुछ अश्लील वीडियोस और तस्वीरों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। वहीं निशा चटर्जी ने इस कदम को धर्म के आधार पर भेदभाव करार दिया है और हुमायूं कबीर पर उनके चरित्र हनन का आरोप लगाते हुए मुकदमे की धमकी भी दी है। निशा ने कहा है कि बिना कोई गलती किए भी वो विवादों में फंस गई हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि ये सब क्यों हुआ। निशा ने यह भी कहा कि टिकट रद्द होने से उनकी छवि और करियर को गंभीर नुकसान हुआ है। उन्होंने जनता यूनियन पार्टी के उम्मीदवार चयन के तरीके पर सवाल उठाए हैं और ये भी कहा है कि पार्टी की धर्मनिरपेक्ष छवि केवल दिखावा है। इस विवाद ने राजनीतिक हलकों में नई बहस शुरू कर दी है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी जैसी मस्जिद बनाने पर अड़े हुमायूं कबीर, तो ये नई बनी पार्टी में अभी से ही बवाल शुरू हो चुका है। तो तृणमूल कांग्रेस से बाहर किए गए कबीर ने जनता यूनियन पार्टी बनाई थी और 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए बालीगंज से निशा चटर्जी को उम्मीदवार भी घोषित किया था। 24 घंटे भी नहीं बीते कि निशा की उम्मीदवारी ये कहते हुए वापस ले ली गई कि सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें और वीडियो पार्टी की छवि के लिए ठीक नहीं है। उधर इस फैसले से आग बबूला निशा ने हुमायूं कबीर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। निशा ने कहा कि उन्हें पहले केवल पार्टी की राज्य समिति में शामिल होने का न्योता दिया गया था और उम्मीदवार बनाए जाने की जानकारी उन्हें मंच से ही मिली। उन्होंने सवाल उठाया कि जिन सोशल मीडिया पोस्ट पर सुबह तक कोई आपत्ति नहीं थी, वहीं शाम होते होते अश्लील कैसे हो गई है। निशा के आरोपों को बाद में हुमायूं कबीर ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि कोई जवाब नहीं दूंगा। सोशल मीडिया पर उनकी कुछ तस्वीरें और फोटो आई हैं जो अच्छी नहीं लगी, इसलिए 4 घंटे के अंदर फैसला लिया कि उन्हें हटा देंगे। बालीगंज में 49% मुसलमान आबादी है और इसलिए वहां मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दिया है। तो देखिए निशा चटर्जी का टिकट और इसे 24 घंटे में कैंसिल कर दिया गया, जिसका विरोध निशा ने यहां पर दर्ज किया है। और इस वक्त हमारे साथ खुद निशा चटर्जी जुड़ गई हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। निशा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर। आपसे हम समझना चाहेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ हुमायूं कबीर को कि पहले तो उन्होंने आपको उम्मीदवार बनाया और उसका 4 घंटे के अंदर ही उन्होंने फैसला भी वापस ले लिया। ये तो मैं खुद ही समझ में नहीं आया मैम कि क्या उन्होंने करना क्या चाहा। उनका जो बोलने का जो मतलब उनका जो एक स्टैंड है, उन्होंने खुद ही स्टैंड नहीं ले पाया। उन्होंने खुद ही मेरा नाम रिलीज किया जी। उन्होंने खुद ही मुझे बुलाया, उन्होंने खुद ही मुझे इस पार्टी का बारे में बताया। सेकुलर पार्टी है, तो आप खुद ही देखिए ना ये सेकुलर पार्टी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक लड़की को आप बदनाम कर दिए। बिल्कुल, आपको कोई बोला तो नहीं था ना कि आप मेरा नाम लीजिए, घोषित कीजिए या मेरा चरित्र लेके बात कीजिए। उन्होंने खुद ही मेरा चरित्र लेके बोल रहे हैं। तो उनका घर में, मैं ये बोलना चाहती हूँ, उनका घर में क्या बहन बेटी नहीं है जो किसी का बारे में जो बात बोल रहे हैं, ये सही बोल रहे हैं कि गलत बोली, ये तो एक बार सोचना चाहिए ना। मेरा तो जिंदगी को लेके खिलवाड़ कर लिया। बिल्कुल। और निशा जी, यहाँ पर यह भी देखना होगा कि क्या ये जानबूझकर किया गया था कि पहले आपने सही सवाल पूछा उनसे कि जो पहले मेरी फोटोज थी, क्या वो उस वक्त आपको खराब नहीं लगी जब आप इस पर आपत्ति उठा रहे हैं? पहले आपने नाम लिया, उसके बाद आप ये कहकर मना कर रहे हैं कि आपकी फोटोज अच्छी नहीं है और उसमें तो कुछ और बातें उन्होंने ऐड ऑन की। मैम खुद ही तो वो अपना मुंह से बोले मैं एक सेलिब्रिटी हूँ। आपने खुद ही इंटरव्यू में सुने भी होंगे, उन्होंने खुद बोले मैं एक सेलिब्रिटी हूँ, तो मेरा चल ढंग ठीक नहीं है। तो सेलिब्रिटी लोगों का क्या चल ढंग ठीक नहीं होता है? मतलब मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ, मेरा एक जिंदगी है, तो उनको लेके मतलब उनको ये चीज जो बोल रहे हैं वो बोलना सही हो रहा है कि गलत हो रहा है? एक लड़की का बारे में बोल रहे हैं ना, मुझे ना मैं उनको अच्छा से जानती हूँ, ना मुझे बुलाया गया, मैं गई हूँ। तो उन्होंने इन्वाइट किया तभी तो मैं गई हूँ। ऐसा थोड़ी पता रहता कि उनका क्या पार्टी है नहीं है, या मुझे स्टेज में बुलाना या मेरा नाम अनाउंसमेंट करना, ये क्या मैंने बोला था उनको? जी। अच्छा निशा जी, यहाँ पर एक बात और सामने आई है कि बालीगंज को टिकट आपको देने की बात कही जा रही थी। 49% मुस्लिम आबादी का जिक्र भी उन्होंने कर दिया। हुमायूं कबीर ने कहा कि यहाँ पर क्योंकि बहुत ज्यादा मुस्लिम है इसलिए आपको उम्मीदवार नहीं बनाया जाएगा। तो धर्म की राजनीति भी होती है यहाँ पर दिख रही है। हाँ,
आप ही तो खुद ही देख रहे हैं कि इन्होंने बोले सेकुलर पार्टी है, तो आप ही बताइए जब सेकुलर पार्टी होता तो मुझे हटा के कोई हिंदू को ही देना चाहिए था कोई जगह में। उन्होंने तो खुद ही बोल रहा है कि मैं एक मुस्लिम कैंडिडेट को ही दूंगी। तो ये सिर्फ मुस्लिम भाई लोगों का फीलिंग लेके खेल रहा है। अगर बाबरी मस्जिद बनाना ही है तो बनाए, कोई दिक्कत नहीं है, उनका जगह है, उनका पैसा है, उनका ही सब कुछ है। पर मेरा बोलने का मतलब है कि इतना ईंट बाली पत्थर सीमेंट पैसा सब कुछ जब आ ही गया है तो फिर अभी तक बन क्यों नहीं रहा है? उनको बाबरी मस्जिद के लिए ये पार्टी बनाना था या 90 सीट उनको चाहिए इसी के लिए वो पार्टी बना रहे, ये समझ में नहीं आया। जी अच्छा निशा जी, ये हुमायूं कबीर ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि मैं नई पार्टी का निर्माण कर रहा हूं जो कि पश्चिम बंगाल के लिए सोचेगी, आम जनता की पार्टी होगी। तो क्या उस आम जनता में सिर्फ मुस्लिम आते हैं, हिंदू नहीं आते? नहीं, आप तो खुद ही देख रहे हो वहां पे से भीड़ लगा हुआ है मुस्लिम लोगों का ही। जब मैं गई हूँ जाने का बाद, जब मुझे मेरा नाम अनाउंसमेंट हुआ उसका बाद जो मैं मतलब उसका बाद से जो सबका थॉट देख रही हूँ, थोड़ा सा मुझे नहीं लगता है कि मैम कि ये सिर्फ सेकुलर पार्टी है। ये कभी भी सेकुलर पार्टी हो ही नहीं सकता है। आप देखिए बाबरी मस्जिद छोड़ के ये पार्टी का क्या मतलब है। तो आप ये कह रही कि जो बाबरी मस्जिद का मामला है सिर्फ यहाँ पर धर्म की राजनीति करते हुए हुमायूं कबीर नजर आ रहे हैं और उनका पूरा मकसद है, प्रोपेगेंडा है ये। हाँ, ये खुद ही तो उन्होंने बोला है कि मैं सिर्फ मुस्लिम भाई लोगों के लिए ही सब कुछ कर रही हूँ। अभी तो मैं 2-4 वीडियो देखा भी हूँ। उन्होंने वो खुद ही बोल रहे हैं कि हमको हिंदू को काट के गंगा में बहा देंगे। तो ये बोलने का क्या राइट होता है उनको? जी बिल्कुल निशा जी, आप हमारे साथ बने रहिए और मेरी सहयोगी ऋतु भी जुड़ गई हैं, वो भी आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। ऋतु, ओवर टू यू। बिल्कुल गीतू, आपने जिस तरीके से पहले सवाल किए, निशा आप जब बात कर रही थी आपने कई चीज़ों को लेकर के यहाँ पर हाईलाइट किया है टॉपिक्स को, लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आपकी मुलाकात जून में हुई थी हुमायूं कबीर से। उसके बाद आपने कहा कि आपने एक राज्य में सदस्य समिति के तौर पर आपको बनाया जाना था, लेकिन एकाएक सार्वजनिक मंच से, पब्लिक मंच से आपको टिकट दे दिया जाता है, उम्मीदवार बना दिया जाता है और उसके बाद बैकफुट पर आ जाते हैं हुमायूं कबीर। 4 घंटे के भीतर टिकट वापस ले लेते हैं। बड़ी वजह क्या मान रही है? बड़ी वजह देखिए मैम, ये नया एक पार्टी तैयार हुआ, कहीं से तो मार्केटिंग करना है। तो मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ, मेरा इतना फैन फॉलोअर है, उनको तो खुद ही को पता है। उन्होंने तो खुद ही बोला मैं एक सेलिब्रिटी हूँ, तो मैं मेरा लाइफस्टाइल दिखा के अगर मेरा फॉलोअर बढ़ाई हूँ तो उन्होंने ये अपना पार्टी को प्रचार करने के लिए मेरा ऊपर छुरी रख लिया। लेकिन निशा जी, क्या आप ये सीधे तौर पर क्लेम कर रही हैं कि यहाँ आपके फॉलोअर्स का इस्तेमाल करना इनका मकसद था? फॉलोअर्स के जरिए फैन के बीच में या लोगों के बीच में, जनता के बीच में अपनी पैठ बनाना था? हाँ, ऑब्वियसली आप खुद ही देखिए ना, इतना इंसान उनका नाम लिया गया, 10 आदमी का नाम लिया गया, सिर्फ मैं ही ट्रोल क्यों हो रही हूँ? सिर्फ मैं निशा जी, हूँ, आपको क्या लगता है आपके जो फॉलोअर्स थे वो इस बात को समझ रहे हैं या फिर वो रिएक्ट कर रहे हैं दूसरे तरह से? नहीं, मेरा जो फॉलोअर है वो समझता है मैं कैसी हूँ। तो मुझे कोई कुछ भी बोल रहा है उसमें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। फर्क सिर्फ इस बात के लिए पड़ रहा है जो एक लड़की को बदनाम कर दिए। मेरा कोई गलती नहीं था, मेरा कोई मतलब मैंने कोई गलती नहीं किया था। मैंने अगर नया पार्टी तैयार हो रहा है उसमें अगर योगदान किया हो, इसमें मुझे नहीं लगता मैं कोई गलत किया हूँ। आप गलत नहीं है, आप अपने नजरियात से गलत नहीं है, लेकिन निशा जी ये मुझे क्लियर कीजिएगा, अभी मैं पूरे सिचुएशन को अगर एनालाइज करूं, यहाँ पर समझूं तो एक तरह से हिंदू का एग्जिट किया गया और अभी तैयारी जो अंदर खाने में रिपोर्ट्स पढ़ पा रही हूँ वहां पे ये सामने आ रहा है कि किसी मुसलमान चेहरे को लाना चाहते हैं। तो क्या 49% का उस सीट पर मुस्लिमों का होना ये वजह है, आप मान रही है? हाँ, यही वजह है। आप सिर्फ बाबरी मस्जिद के लिए ही तो ये पार्टी बना था मैम। ये पार्टी बना ही है बाबरी मस्जिद के लिए। तो यानी निशा जी ये माना जाए कि यहाँ पर सिर्फ सेकुलर नाम का शब्द है, वैसे ये एक तरह से मुस्लिम्स की पार्टी, आप ये कहेंगे? हाँ, ऑब्वियसली ये मुस्लिम का ही पार्टी है। नहीं तो धर्मनिरपेक्षता कहाँ गई निशा जी? धर्मनिरपेक्षता कहाँ गई? सेक्युलरिज्म का जो थॉट थोबड़ा जो एक पेश किया जाता है, एक मिरर फ्रंट रखा जाता है, वो कहाँ जाएगा? वो उसको लेकर के क्या बात करेंगे? ये तो पार्टी के अंदर में है ही नहीं। अगर होता तो एक लड़की को ऐसा बदनाम कभी नहीं कर सकता। उनका धर्म का लड़की को आप बदनाम करके दिखाने बोलिए उनको। अब आगे निशा चैटर्जी क्या करने वाली है? निशा चैटर्जी का अगला स्टेप क्या रहने वाला है? पार्टी छोड़ेंगी आप?
पार्टी देखिए, मैं तो इस पार्टी में ज्वाइन भी नहीं हुआ था, मैंने थोड़ी बोला था उनको कि मेरा नाम अनाउंस कीजिए। अच्छा निशा कोई जी, जगह दोबारा में आप अप्रोच किया दिखाइए गया कि मैंने आपको? बोला था। दोबारा से अप्रोच किया गया है या किसी तरह से माफी मांगी गई है आपसे? नहीं, उन्होंने तो खुद ही इंटरव्यू में बोल रहा है कि मैंने उनको विड्रॉ कर दिया, फिर उन्होंने बोल रहा है किसी और को रख रहा है, फिर कोई और जो जिसको रख रहा है वो बोल रहा है मैं तो हुई नहीं, मुझे तो पता ही नहीं है। तो पार्टी बनता कैसे है ये समझ में नहीं आया, अभी तक मुझे समझ नहीं आया। अब पार्टी है या निशा खिलवाड़ जी, है? इसको लेकर के पूरा पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, इस मुद्दे को भुनाया जा रहा है। अब मैं आपसे सीधा सवाल दागती हूँ कि बीजेपी और अन्य जो पार्टियां हैं, उधर से कुछ ऑफर मिला आपको? नहीं मुझे देखिए मैम, मैं पहले भी बोला हूँ, मैं कोई राजनीति से बिलोंग नहीं करती हूँ, मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ छोटी सी। अब मैं अपना लाइफस्टाइल दिखा के अपने हिसाब से फैन फॉलोअर रखती हूँ, और दूसरा है मैं मेरा काम बिजनेस करती हूँ, जी, तो मैं उसमें लेकिन एक फोकस निशा जी, कहा अभी गया, आप क्या चाह हुमायूं रही कबीर हैं? की तरफ से कहा गया कि आपका पहनावा इस तरीके से है, आप वीडियोस अपलोड करती हैं, जिस तरीके की रील्स आप अपलोड करती हैं, सोशल मीडिया प्रेजेंस जो आपकी है, वो कहीं ना कहीं उनकी पार्टी को डेंट पहुंचा सकता है आने वाले दिन में। उन्होंने इस चीज को यहां पर सामने रखा है। आप क्या समझती हैं, क्या इतना पूरा उनका जो ऑर्डर है, कोई जांच कमेटी नहीं होगी, उम्मीदवार ऐसे ही किसी को बना दिया गया क्या? तो आप खुद ही देख रहे हैं ना, ये पार्टी खुद ही का अंदर में ही ठीक नहीं है। उन्होंने नाम लेने से पहले एक लड़की को नॉमिनेट करके फिर डोमिनेट भी कर दिया। ये तो मतलब कोई जगह में पार्टी में लिखा हुआ जी। नहीं है कि वो बोले मुझे पता नहीं था, तो उनको पता नहीं था, मेरा नाम कैसे पता है फिर?